जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 2 कप चाय के साथ। मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी। आज थोड़ा सा गले में हल्की हल्की सी खराश सी है क्योंकि खूब भीग गए थे होली के दिन, तो थोड़ा सा ना गले में दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैंने मॉर्निंग में जो मैं अपना फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ वो नहीं लिए। बजाय उसके मैंने काली मिर्च अदरक वाली चाय बनाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी और वो पी है। उसके बाद एक थोड़ी सी दवा ली है और ये हैं कपड़े भिगोए हैं जो मैंने, ये सर्दियों के कपड़े हैं, मतलब स्वेटर्स और कार्डिगन्स वगैरह, जो कि मतलब अब धुल धुल के रखते जा रहे हैं। तो होता ये है ना कि मतलब कंटिन्यूअसली कपड़े धुलते रहते हैं सर्दियों में, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि 1-2 बार 2-3 बार पहनी हुई स्वेटर रहती है तो पता तो चलता नहीं है। तो ये लगता है कि रखने से पहले थोड़ा सा धूप दिखा लो, और धूप दिखानी है तो ये लगता है कि चलो थोड़ा सा मतलब माइल्ड डिटर्जेंट धो ही लो। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली धो रही हूँ और धूप दिखा दिखा के डंप करती जा रही हूँ। तो ये जो काम होली से पहले पॉज लग गया था ना इस काम पे, जो सर्दी के कपड़े रखने का और गर्मी के कपड़े निकालने का काम था, तो अब वो वापस से कंटिन्यू हो गया। तो मैंने मेरे कपड़े तो रख ही लिए थे और निकाल भी लिए थे, आपके साथ शेयर भी किया था, बट मेरे हस्बैंड के कपड़े अभी रह गए हैं। उनकी पूरी की पूरी अलमीरा ठसी पड़ी है और वो मुझे मतलब धीरे धीरे करके मैं उनकी ड्रॉर्स को खाली करती जा रही हूँ। जो कपड़े धोने लायक लग रहे हैं उनको धो के डंप करती जा रही हूँ। इकट्ठे ही बेड बॉक्स खुलेगा और सारे धुले हुए कपड़े नेफ्थलीन बॉल्स के साथ रख दिए जाएंगे। तो वो आजकल कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना पड़े, थकान ना हो हाथ से कपड़े धोने में, क्योंकि मैं स्वेटर, कार्डिगन्स, पुलोवर जो भी है, मतलब विंटर्स के जितने भी कपड़े मैं मशीन में नहीं धोती, हाथ से ही धो लेती हूँ और लोड ना पड़े, इसलिए 4-4 5-5 स्वेटर इस तरीके से मैं अपना डेली धो के रख रही हूँ। इसके बाद मैं निकल गई थी वॉक पे। वॉक जो है सुबह की, अगर आपको बेस्ट शुरुआत करनी है तो शूज़ पहनिए और घूमने निकल जाइए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता ना अपने लिए कुछ भी एक्सरसाइज करने का या कुछ भी योगा वगैरह करने का, बहुत अच्छा तरीका है, आप बस जूते डालो। अगर कोई कंपनी मिलती है बहुत अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अकेले ही घूमने निकल जाइए। घर आके आपको हो सकता है शुरुआती कुछ दिनों में ऐसा लगे कि मैं तो और ज़्यादा थक गई। ये होता है, जो लोग नई नई वॉक शुरू करते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब हम फ्रेश फील करने के लिए जा रहे थे, मगर ये तो उल्टा हो गया। तो उनको मैं बता दूं, धीरे धीरे वॉक करने के बाद ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि आप बिना वॉक करे नहीं रह पाते हो। इतना फ्रेश किक स्टार्ट मिलता है डे को, मतलब बहुत अच्छा लगता है और फ्रेशन अप हो जाते हो आप और थकान नहीं लगती। मतलब मैं आपको बताऊं तो जिस जॉगर्स पार्क में मैं जाती हूँ घूमने और हम लोग थोड़ी बहुत जॉगिंग भी करते हैं, तो वो उस घर से आना जाना और उस पार्क के 3 से 4 चक्कर मिला के 5 किलोमीटर हो जाता है। और 5 किलोमीटर की वॉक करके जब मैं आती हूँ तो बजाय थका हुआ फील करने के बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। तो अभी जब आई हूँ ना, तो वही गले में दर्द है भी बराबर और मुझे थोड़ा सा डर है कि मैं बीमार ना पड़ूँ, तो थोड़ा सा मेजर्स ले रही हूँ उसके लिए। अभी जबकि हमने ठंडा पानी वगैरह कुछ भी शुरू नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो अपने जो घर में पहनने के जो कपड़े होते हैं वो अभी तक भी मैं मतलब हल्के गर्म सूट सी पहन रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनको थोड़ा सा हटाया क्योंकि ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी उनको पहन के। तो भी थोड़ा यह है कि ज़्यादा भीगने की वजह से गला जो है मेरा थोड़ा सा चोक हो रहा है हल्का हल्का। कोई फीवर नहीं है लेकिन गले में दर्द है। तो फिर मैं अभी वापस से आके चाय चढ़ाई है और लंच का काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो मसूर की दाल, जो लाल मसूर की दाल होती है, वो भिगोई है। सब्जी नहीं बनानी है मुझे क्योंकि मैंने लास्ट डे जो है तो लौकी की सब्जी बनाई थी। बट हुआ ये कि जो मेरी जेठानी और मेरी नंद हैं वो लोग कहीं मंदिर में कुछ था उनका, इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट वहाँ से भोग प्रसाद मिला था। तो वो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने हमें भी दिया, तो वो हमने खा लिया डिनर में। और जो सब्जी मैंने रात को बना के रखी थी वो पूरी की पूरी बच गई, तो वो भी काम आएगी। सिंपली मुझे आटा लगाना है और मैंने दाल भिगो ली। उसके बाद मैं आई हूँ हेयर कलर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं मेहंदी क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए एकदम से मेहंदी लगाने के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है आपको। आपके पास टाइम होना चाहिए, आप पहले दिन से आपका सिर धुला हुआ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब मेहंदी डिमांड करती है लगने से पहले। वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो सकती क्योंकि आज जो है मुझे जाना है कहीं कीर्तन में। तो एक्चुअली वो कुछ होली का कुछ फंक्शन है जो आफ्टर होली एक कह सकते हो आप सेलिब्रेशन टाइप का। तो मेरा मन नहीं था जाने का और ना ही मेरे आज के प्लानिंग में था वहाँ जाना। बट जिनके वहाँ है उन्होंने इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया कि मुझे अब जाना पड़ेगा।
और बाल मेरे बहुत टाइम हो गए, आपके साथ शेयर जब किया था मेहंदी और इंडिगो लगाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस, तब से मैं आज लगा रही हूँ, तो अच्छे खासे जो है ग्रे दिखने लगे थे। तो मुझे अभी, और मेरा सिर भी धुला हुआ नहीं था, प्लस मैंने जैसा कि आपको बताया मुझे मालूम था आज जाना है, लेकिन प्लानिंग में नहीं था, मैं नहीं शायद जाती, तो वो भी एकदम से अब जाने का बन गया। उन्होंने इतना ज़्यादा बोला तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई इतना कह रहे हैं तो चले जाओ। तो अब जो है मुझे हेयर कलर लगाना पड़ेगा, और हेयर कलर के पाउचेज़ मैं हमेशा स्पेयर में रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लगाते ही हैं, और इस तरीके की इमरजेंसीज के लिए भी मैं हमेशा लगा लेती हूँ। अब हेयर कलर लगाया था तो आधा घंटा रखना ही पड़ता, तो फिर मैंने जो है यहाँ पे अपना बेसिक जितने भी प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगाना खास तौर से, क्योंकि वो अपने टाइम पे ही ऑफिस जाएंगे, वो कर लिया, मतलब चपातियाँ सेक के रख ली, उनका ब्रेकफास्ट लगा के रख दिया, और लंच का थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था वो करा, मतलब आधा घंटा इस तरीके से गुजारा। और उसके बाद मैं फिर से अपनी 1 कप चाय लेके जा रही हूँ कमरे में बैठने, थोड़ा सा गला खुले तो फिर मैं अपने बाकी के काम करूं। और हल्का हल्का मुझे इस वक्त से ना थोड़ा सा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा इस वक्त जब मैं ब्लॉग जिस दिन का आप देख रहे हो उस वक्त मुझे हल्का हल्का सा हरारत होती है ना, वो होने लगा था। ऊपर से मैंने मेहंदी वो हेयर कलर लगा के सिर भी धो लिया था, तो मैं नहीं चाहती थी बीमार पड़ना। तो फिर चाय पी, उसके बाद पूजा करी, मतलब नहाया और फिर पूजा करी। अब यहाँ पे किचन में मतलब लंच वंच का सब काम करने के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ, बर्तन वर्तन धो के इसके बाद फिर मैं लेट गई थी। मैं आज शॉप पे नहीं गई, और लास्ट 2 दिन से मैं, मतलब मुझे हो गए हैं 10 दिन शॉप में गए हुए, होली के टाइम से ही, होली से पहले जो प्रिपरेशंस चल रही थी, चिप्स बनाना, पापड़ बनाना और वो सारी चीज़ें, प्लस होली में या होली के आसपास वाला जो टाइम होता है ना, उसमें एज सच बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स के टाइम पे, बस दिवाली को छोड़ के बहुत ज़्यादा सेल नहीं होती है शॉप्स वगैरह में, मतलब थोड़ा सा मार्केट डाउन रहता है, तो डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा बिलिंग नहीं हुई होती है, तो फिर मेरा काम भी ज़्यादा नहीं रहता है। और अगर हाँ काम हो, मैं नहीं जा पाऊँ, तो फिर मैं काम घर पे ले आती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं 2 दिन बाद भी जाऊंगी तो समेट लूंगी वहाँ पे जाके अपना काम। तो यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन धो के, इससे पहले कि मुझे ज़्यादा कुछ लगे, थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ने लगे, उससे पहले मैं अपना लंच का काम निपटा के ही सोऊंगी। मतलब ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रूरी जो काम है खाना वाना तैयार करके रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर लेट जाऊँगी तो आधा पौना 1 घंटे के बाद आराम मिल जाएगा। ये चीज़ है। मसूर की दाल ना फ्रेंड्स मैं कई बार छौंक के सीधे भी बनाती हूँ, मतलब नॉर्मली जैसे सारी दालें मैं बॉईल करती हूँ उसके बाद अलग से बाद में तड़का लगाया जाता है, लेकिन इसको मैं कई बार इस तरीके से भी बना लेती हूँ और ये बहुत ठीक ठाक बन जाती है और लेस टाइम टेकिंग है। मतलब बाद में तड़का लगाने का वो जो वो रहता है ना कि तड़का लगाना है, छौंक लगाना है, वो नहीं रहता है इसमें। तो मैंने कुकर में देसी घी डाला है और उसमें आधा छोटा सा मतलब प्याज और लहसुन दोनों चॉप करके रखे। टमाटर जो है ये 1.5 से 2 टमाटर है, इनको ठीक ठाक सा साइज़ में चॉप किया और उसके बाद इन सबसे मिला के मैं जो है दाल को तड़का लगा दूंगी और उसके बाद इसके ऊपर जो भीगी हुई मसूर की दाल है वो डाल दी जाएगी और पानी डाल के सीटी लग जाएगी। 1 या 2 सीटी में ये हो जाती है, नहीं तो 1 सीटी लगा के थोड़ी देर के लिए धीमा कर दो तो बढ़िया दाल अच्छी गल जाती है, पक जाती है। और जो छौंक लगाई थी हमने स्टार्टिंग में देसी घी में, उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया सा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे साइड में मैंने हरा धनिया जो है वो भी भिगो के रखा था जाने से पहले, किचन छोड़ने से पहले जब मैं नहाने जा रही थी चाय लेके। तो ये जो धनिया है थोड़ा सा तो जाएगा दाल में, थोड़ा जाएगा चटनी के लिए, ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने लिए कच्ची हल्दी की चाय बना रही हूँ, तो थोड़ा सा गले के लिए भी और जो बदन दर्द हल्का फुल्का जो हो रहा है बिकॉज ऑफ वेदर या जो हवाएं चल रही हैं इसकी वजह से या होली में ज़्यादा भीगने की वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा शोल्डर पेन हमेशा रहता है, तो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाए वो नहीं आने देना चाहती। तो थोड़ा सा आजकल कच्ची हल्दी इन्वॉल्व कर ली है मैंने अपनी चाय में। और वो साइड में जब तक मेरा लंच का काम निपटेगा ना वो रेडी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हरा धनिया काट के मैंने कटोरी में रख दिया दाल के लिए। बाकी जो है इसकी चटनी बनेगी, तो चटनी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी जान बसती है चटनी में। और जब मुझे बहुत दिन हो जाते हैं ना चटनी नहीं बनाए हुए, क्योंकि सच में बहुत दिन हो गए मैं चटनी रेगुलर नहीं बना पाती हूँ, तो वो बोल देती हैं, उनको इतनी अच्छी लगती है। तो आज हरा धनिया, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च इसकी चटनी बन रही है। मैं नहीं खाऊंगी, गला खराब है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बना ली है मैंने। हालांकि टमाटर से सुना है मैंने कि गले में, मतलब अगर आप चटनी खाना ही चाहते हो तो बजाय नींबू की, इमली की बनाने की बजाय ये टमाटर की बना लो ना, तो गला उतना मतलब नहीं पकड़ता है। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, हालांकि मुझे पसंद बहुत है। तो वो चटनी जो है पीस दी मैंने, इधर दाल डाल दी। जब तक वो चटनी वटनी पीसेगी मैं उसे खाली करूँगी, इसमें प्रेशर आ जाएगा।
और फिर मैंने दाल कर दी थी बंद, और उसके बाद जो है चावल एक बोल में निकाल के रख दिए थे। 1-1.5 घंटे बाद जब मैं रेस्ट करके आऊँगी ना, तो दाल का प्रेशर रिलीज़ हो चुका होगा, तो फिर मैं इसको खाली करके इसी प्रेशर कुकर को धो के इसमें चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे चटनी 2 कटोरियों में कर दी है मैंने, जिसमें कम आपको दिख रही है वो मैं ले जाऊँगी अपनी, मतलब ऊपर ले जाऊँगी, और बाकी दूसरी है वो फ्रिज में गई, क्योंकि वो फ्रिज का दही और फ्रिज की चटनी, फ्रिज का सैलेड नहीं खाती हैं। तो उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं निकाल के मॉर्निंग में शॉप जाने से पहले बाहर ही रख देती हूँ, जिससे कि ठंडी ना रहे। ये सारा काम सिमटते सिमटते जो थी मेरी चाय भी रेडी हो गई। धीमी आंच में छोड़ी थी मैंने, पक गई। तो फिर मैंने इसको लिया, पिया नहीं, अभी मैंने ढक के रख दी है। और पहले मैं छत पे जाके लेके आई हूँ कपड़े। तो कपड़े जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आज मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही धोए थे सारे कपड़े, तो वो जो है सूख गए थे। तो इनको लेके आई मैं। फिर ये तहाने का काम है, मतलब अभी मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का बिल्कुल भी, लेकिन यह है कि ना लेट के उठो ना तब भी तो मतलब खुद को ही करना है। इससे तो अच्छा है कि निश्चिंत होके काम वाम सिमट के सब कुछ करके तब लेटो। यहाँ पर अगर भी बच्चे होते तो वो ले आते कपड़े, एक ले आता है एक तहा देता है, बट वो दोनों ही चले गए मेरे बच्चे अभी। तो घर भी सुनसान है, काम भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऊपर से तबीयत भी गड़बड़ है। तो होता है कई बार ऐसा, नहीं मन करता है काम करने का, लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, हमें करना पड़ता है। ख़ास तौर से जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना जिस टाइम पे, तो जैसे एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनका कहना है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनको बहुत दिक्कतें वो अपनी बता रही थी। तो ना देखिए, मैंने भी 16-17 साल संयुक्त परिवार में बिताए हैं। आसान नहीं होता रहना, संयुक्त परिवार में रहना सच में आसान नहीं होता, ख़ास तौर से अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल भी सुलझे हुए नहीं हैं। देखिए, एक तो होता है पढ़ा लिखा होना, समझदार सुलझा हुआ होना। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी मानसिकता नहीं बदलते। उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के साथ दिन काटने जैसा होता है। मतलब सच में यार, हेड्स ऑफ है उन लेडीज़ को जो आज भी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। मतलब मैं रह चुकी हूँ तो मुझे पता है, बहुत बहुत पेशेंस चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद लेट के फिर उठी हूँ जब मैं, तो फिर खाना वाना निपटा के सबको खिला के किचन समेटा, थोड़ा आराम मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। आज मेरी 4 चाय हो गई थी लगातार, बैक टू बैक। उसके साथ 2 गुजिया खाई और थोड़ी सी दवा फिर से खाई, फिर मैं हो गई थी तैयार। तो ये जो साड़ी आपको दिख रही है ना, ये साड़ी मेरी शादी के टाइम की है। मतलब शादी की नहीं है, बट शादी के बाद जब हम लोग साड़ी ही पहना करते थे। मेरी मदर इन लॉ सूट्स पहनने को अलाउड नहीं करती थी। मतलब मैंने अपनी शादी के बाद 10-11 साल तक लगातार साड़ी पहनी है। इवन हम लोगों को नाइट सूट या नाइटी पहन के कमरे से बाहर आने तक की इजाज़त नहीं थी। आप मानेंगे नहीं शायद। तो जो मेरी सब्सक्राइबर कह रही थी ना कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, देखिए ना, ये एक समय होता है संघर्ष का। सच में यार, आपको जब आप बहुत कुछ चीज़ें चाहते हो, आप कर नहीं पाते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन होता है हम लेडीज़ को। और ये कहीं ना कहीं समय के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें आप मतलब नहीं मानेंगे, ट्रॉमा बन जाती हैं। पता नहीं कब लोगों को, मतलब संयुक्त परिवार में रह के हमारे बड़ों को पता नहीं कब समझ में आएगा कि जो लड़की आई है तुम्हारे घर में शादी करके, उसको समझो। मतलब ऐसे संयुक्त परिवार किस काम के हैं जहाँ शादी, मतलब बेटे की शादी होने के बाद हर जना तरक्की कर रहा है, हर जना खुश है, सिवाय उस एक लड़की के, उस एक बहू के जो तुम्हारे घर में अपना घर छोड़ के आई है। मतलब लानत है ऐसे संयुक्त परिवार में, सीरियसली मैं आपको बताऊं। तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी आपकी, लेकिन भगवान का नाम लीजिए, याद करिए उनको, कोशिश कीजिए अपने हालात सुधारने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की अपने हस्बैंड से, बच्चों से। और जहाँ पे ज़रूरी लगे ना, बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। जवाब जहाँ पे बनता है वहाँ पे दो। जब आप जवाब नहीं देते और बहुत लंबे समय तक सिर्फ अपमान सहते रहते हैं ना, तो आपके ही परिवार वाले आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। और अगर आपकी मजबूरी है अपमान सहना, या जो लोग आपसे उटपटांग चीज़ें बोलते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कोई सी भी वजह हो, आप मजबूर ही क्यों ना हो, ऐसे में सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। आपके हाथ में जो है, जितना है वो करिए और सब कुछ उनके हवाले कर दीजिए। क्योंकि हम लाइफ के उस पार्ट में होते हैं, उस पहर में खड़े होते हैं जब हम ऐसा सच बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने मायके से भी नहीं लगा पाते। और ससुराल में तो क्या हाल है, वो हम परेशान हैं, इसीलिए हम मायके की ओर मुँह करके देख रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी कोई आप उम्मीद नहीं
रख सकते कि आपको कोई समझेगा या कुछ भी। बहुत टाइम तक आप अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हैं। जब आपके सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, उसके बाद आप अपने मायके में बोलते हो ना, तो वहाँ भी कोई ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड मिलता नहीं है आपको। तो आपका रह कौन गया ईश्वर के सिवा? तो मेरा तो ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास है और मैं सब कुछ उनके हवाले कर देती हूँ। रो तो ईश्वर के आगे रो, हंसो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो तो उनके आगे व्यक्त करो। वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अपने माता पिता भाई बहन उन्हीं को मान लो। ईश्वर के अलावा एक और चीज़ जो आपको हमेशा हेल्प करेगी और जिसकी डोर आपको नहीं छोड़नी है, वो है आपका खुद का कर्तव्य पालन। बड़े हों, बच्चे हों, बराबर वाले हों, पास पड़ोस हो, रिश्तेदार हों, जो आपका फ़र्ज बनता है उनके लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, वो ज़रूर निभाइए। फ़र्ज निभाने से पीछे मत हटिए। बहुत दूर चली गई मैं बात करते करते, वापस आ जाते हैं। तो वहाँ से आके जहाँ कीर्तन था, आके फिर जब मैं घर आई हूँ ना, तो एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे डिनर नहीं बनाना पड़ा और मैं कुछ बना के या कुछ तैयारी करके गई नहीं थी। वहाँ उन्होंने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ था, तो मैंने तो खा ही लिया। उन्होंने मेरे हस्बैंड का खाना पैक कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा तुम अकेले हो घर में, एक जने के लिए क्या ही बनाओगे। उन्होंने पैक किया तो फिर मैं भी मना क्यों करती, तो मैं ले आई पैक करा के खाना। अब मुझे खाना वाना तो बनाना नहीं था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे है, ट्यूसडे यानी कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपके साथ सामने व्लॉग आ जाएगा, तो उस दिन मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ और भगवान जी को नहलाती हूँ। ये आपको सबको मैंने बता रखा है। तो ये रहता है कि थोड़ा सा सुबह भागम भाग कम हो, क्योंकि वॉक में नहीं छोड़ सकती। सर्दियों के जो ढेर कपड़े धुल रहे हैं वो भी हाथ से, वो भी नहीं छोड़े जा सकते, सारे ही काम करने हैं। ऐसे में भगवान जी का जो मंदिर है वो अच्छे से सलीके से साफ़ नहीं हो पाता सुबह के टाइम पे। तो ये काम मैं अभी कर ले रही हूँ। अगर अभी टाइम नहीं होता, मुझे डिनर बनाना पड़ता, तो ऑफकोर्स मैं अभी नहीं करती, सुबह ही करती जैसे भी करती। तो अभी कर ले रही हूँ। सारी मूर्तियाँ, फ़ोटो फ्रेम्स भगवान जी के सब कुछ हटा के, पूरा आसन निकाल के, झाड़ा, सब पोंछ के सारी चीज़ें वापस लगाई। और मूर्तियाँ जो हैं वो तो सुबह स्नान करेंगी, लेकिन जो फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं उनको मैं वाइप कर देती हूँ अच्छे से। अच्छा, इनमें से जो राम दरबार का फ़ोटो है उसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसका जो उसमें अक्षत कुमकुम रोली लगी रहती है वो हटा देती हूँ गीले कपड़े से पोंछ के, क्योंकि सुंदरकांड पढ़ती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए बताया हुआ है सुंदरकांड पढ़ना, तो वो तो नहीं पढ़ते, उनको टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो मतलब टाइम तो नहीं ही है, और वैसे भी एक अंदर से जो वो होती है ना इच्छा पढ़ने की, वो भी नहीं है। तो उनके हिस्से का मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए जो है हनुमान जी का और राम दरबार का जो है वो सब कुछ मॉर्निंग में टीका, अक्षत कुमकुम सब करा और नहला धुला के फिर मैं पाठ करती हूँ। तो उसमें ना ऑलमोस्ट 1.5 घंटा निकल जाता है, साफ़ सफाई विद सुंदरकांड पढ़ना सब कुछ। तो ये जो आधा घंटा साफ़ सफाई को और ये सब बचेगा इस वक्त, वो सुबह किसी और काम में यूटिलाइज हो जाएगा। ये सोच के फिर मैंने अभी ये काम कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने शूट सिर्फ इतना किया है, मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, कुछ दिक्कत आ रही है फ़ोन में, नहीं तो फिर मैंने इसके बाद ये मंदिर हटा के, मतलब पूरा खिसका के आगे, इसके पीछे से भी आज बहुत अच्छे से साफ़ किया था, जाले निकालना। पीछे इसके एक विंडो बनी हुई है, उसकी विंडो सिल पे बहुत सारा सामान रखा रहता है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके लगाया। उसके बाद ये मंदिर वापस पीछे खिसकाया, मंदिर अच्छे से, ये कमरा पूरा साफ़ किया है। वो सब कुछ शूट नहीं करा मैंने, मतलब हो नहीं पाया शूट, तो क्या ही करती, क्योंकि जब से ये फेस्टिवल का टाइम था, उससे पहले मेरी किटी थी, तो ये जो फिर बच्चे आ गए, तो ये जो टाइम था बहुत ही ज़्यादा मतलब भागम भाग वाला था। तो मैं बिल्कुल भी घर की सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई हूँ। बस ऊपर ऊपर से हाथ लगता था कि कोई आए तो देखने में बुरा ना लगे, बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। आज मंदिर की है, नेक्स्ट डे फिर से एक पूरे घर का रोटेशन लगाऊंगी मैं, बारी बारी से सारे कमरे, लॉबी, सब कुछ अच्छे से साफ़ करना है, एक एक चीज़ हटा के। और उसमें भी काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, मतलब एक दिन एक कमरा ऐसे लेके चलती हूँ मैं, तो महीने में एक बार पूरा घर जो है साफ़ हो जाता है अच्छे से, और एक्स्ट्रा या ओवर बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मंदिर साफ़ करने के साथ ही जितने भी पीतल तांबे के बर्तन हैं वो इकट्ठे लगा दूंगी, जिससे कि सुबह जस्ट मुझे यहाँ से उठा के किचन तक ले जाने होंगे, मतलब उनको जमा नहीं करना पड़ेगा, सब इकट्ठे एक जगह पे लगा के रख दिए हैं। नेक्स्ट डे जो भगवान जी को पोशाक पहनानी है वो भी निकाल के मैं रख देती हूँ। तो ये रहेगा कि बस स्नान कराया और इनका जो वस्त्र है वो निकले हुए रखे हैं, वो पहना दिए। आसन वासन झाड़ के फिर मैंने यहाँ पे ये मंदिर खिसका के इसके पीछे सफाई करी थी। तो अभी जो है ये बर्तन जो थे दोपहर के ही धुले हुए रखे हैं, ये मैंने लगाए नहीं थे। इसके बाद मैंने बर्तन लगाए, कुछ बर्तन मंदिर के यहाँ ला के रख दिए हैं, कुछ बर्तन मंदिर में ही छोड़ दिए, जैसे जल का लोटा कहते हैं, नहीं हटाना चाहिए, मतलब जल पात्र एक रखा रहना चाहिए, वो हो गया। दिया हो गया, बहुत छोटे छोटे कुछ और बर्तन थे वो मंदिर में ही थे। ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए, दूध गर्म किया है, अपना दही जमाया है, रोज़ वाले काम। ड्राई फ्रूट सोक कर अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक, ज़रूर करिए। सुबह खाली पेट ज़रूर से नट्स खाइए। हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है मानसिक और शारीरिक शक्ति की, सब कुछ झेलने की और सबको संभालने की।
एक काम जो कि मैं शूट नहीं कर पाई वो ये था कि मेरे हस्बैंड के आने के बाद थोड़ा सा फर्नीचर शिफ्ट किया था हमने लॉबी का। यहाँ पे जो शूज़ वाली अलमीरा होती है उसको हटा के स्विच बोर्ड के सामने से थोड़ा अलग करा था, क्योंकि स्विच बोर्ड के पीछे हाथ डाल के ऑन करना पड़ता था पंखा वगैरह। ये निकल गए मॉर्निंग के लिए कपड़े जो मैं हाथ से धोऊंगी, तो ये सामने से रख दिए हैं। सुबह उठने के साथ पहले इनको ही भिगाया जाएगा सर्फ के पानी में, मतलब ईजी के पानी में, उसके बाद आगे काम किया जाएगा, इसलिए पहले ही निकाल के रख दिए हैं। इसके अलावा वो जो सामने आपको 2 पॉलीथिन्स दिख रहे हैं, इसमें वो कपड़े हैं जो बच्चों को छोटे हो गए हैं या वो लोग नहीं पहन रहे हैं, तो ये डोनेट करने के मतलब कि 2 अलग अलग बैग बना के रख दिए हैं। सुबह बाहर हेल्प आएंगी, दोनों हेल्प आती हैं, एक मेरी सासू माँ की मसाज करने के लिए आती है और एक बाहर क्लीनिंग के लिए, तो उन दोनों को ये मैं बारी बारी से दे दूँगी। ये शिफ्ट करा था हमने। बाकी यहाँ पे जो बिछाना बुछाना है वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूँगी, अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।